लेकिन आपकी समाजवादी पार्टी पर और सरकार पे जो है गुंडों अपराधियों को जो है संरक्षण देने का आरोप लगता है। बड़े बड़े अपराधियों को आपके नेता टिकट देते हैं, उनको लोकसभा विधानसभा भेजते हैं। क्या कहना चाहते हैं? तिवारी जी, आप तो बहुत जानकार हैं। जहाँ तक आप लोग भी जानते होंगे, तमाम सारी सीटों में तमाम सारी धांधलियां हुई हैं, नहीं तो और भी सीटें बड़ी जीत कर हम लोग जाते। मतलब इस बार भी ईवीएम बेवफा निकली। बेवफा है, बेवफा है। लेकिन भाजपा के नेता बोल रहे हैं कि लोकसभा में आप लोगों ने जनता में भ्रम फैलाया कि संविधान खतरे में है, संविधान बदल दिया जाएगा। और आपके गठबंधन के नेता राहुल गांधी ने बोला कि 8500 रुपये खटाखट मिलेंगे। तो जनता भ्रम में आ गई और भ्रम का परिणाम है कि आप लोग जो है इतनी सीटें पा गए। वो बोल रहे हैं कि उपचुनाव में जो है करारा जवाब देगी जनता और 27 में दोबारा भाजपा की सरकार बनेगी। क्या कहना चाहते हैं? संविधान बदलने की बात समाजवादियों ने नहीं कही, लेकिन भारतीय जनता पार्टी, आपके समाजवादी पार्टी और आपके नेता अखिलेश यादव पे एक परिवारवाद का बड़ा आरोप लगाती है। आपने इस 2024 लोकसभा में आपके नेताजी ने 5 टिकट दिया, 5 जो है परिवार के लोगों को दिया। क्या जो है अन्य यादव नहीं है पूरे प्रदेश में, परिवार के ही लोगों को टिकट ये पार्टी का निर्णय है। ये पार्टी का निर्णय है। और रही बात परिवारवाद की, तो जो देश का इस समय सबसे बड़ा दल अपने आप को महसूस कर रहा है, कितना बड़ा पारिवारिक कुनबा है, जिसको बैठ पकड़ने तक का शऊर नहीं है, वो परिवारवाद में कहाँ जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में जो है उत्तम कानून व्यवस्था है, अपराधियों में बुलडोजर का खौफ है। अभी आपके पड़ोस में अयोध्या बदरसा में जो कांड हुआ है, वो समाजवादी पार्टी के जो सांसद चुने गए हैं अवधेश जी, उनका राइट हैंड है, वहाँ भी बुलडोजर चला है। तो कह रहे हैं बुलडोजर से न्याय हो रहा है, अपराधियों में खौफ है। बुलडोजर कोई न्याय की व्यवस्था नहीं है। न्याय की व्यवस्था संविधान, न्याय के लिए न्यायालय स्थापित। बुलडोजर कोई न्याय की व्यवस्था नहीं है। लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने उत्तर प्रदेश के युवाओं के लिए रोजगार का खजाना खोल दिया है। बोले हैं 2027 चुनाव से पहले 5 लाख नई भर्तियां करेंगे। ये तो इनके बड़े नेता, हमारे प्रधानमंत्री, सबके प्रधानमंत्री 2 करोड़ नौकरी प्रतिवर्ष देने की बात कही। अब एक बात बता दीजिए अरविंद यादव जी, ये जो 10 सीटों का उत्तर प्रदेश में विधानसभा उपचुनाव हो रहा है जी, कुछ लोग कह रहे हैं कि 2027 का ये सेमीफाइनल है, राइट? आपको क्या लगता है कि 2027 में अखिलेश यादव की वापसी हो पाएगी? जबरदस्त इस प्रदेश के नौजवान, किसान, बेरोजगार, छात्र जबरदस्त वापसी करने जा रहे हैं, जो अखिलेश जी ने अभी मैं मौजूद हूँ जनपद बस्ती में। अभी हमारे साथ में हरैया विधानसभा के समाजवादी पार्टी के विधानसभा अध्यक्ष हैं श्री अरविंद यादव जी। और इस समय जो है हरैया और बस्ती में, क्या यूँ कहें पूरे उत्तर प्रदेश में जो है समाजवादी पार्टी ने अपने कार्यकर्ताओं में एक नई जान फूंक दी है। लोकसभा चुनाव में ज़बरदस्त कामयाबी के बाद अखिलेश यादव ने कार्यकर्ताओं का जो ज़बरदस्त आह्वान किया है 2027 के लिए, उसके लिए इन लोगों की क्या तैयारियां हैं और जो 10 सीटों पर उत्तर प्रदेश में विधानसभा उपचुनाव होने हैं उसको जो है 2027 का सेमीफाइनल माना जा रहा है। क्या अखिलेश यादव की मजबूती के साथ वापसी होती उत्तर प्रदेश में दिख रही है? आइए इन्हीं सभी मुद्दों पे हरैया विधानसभा के अध्यक्ष अरविंद यादव जी से बेबाक बातचीत करते हैं। भाई साहब नमस्कार, आपका बहुत बहुत नमस्कार जी, धन्यवाद जी। सबसे पहले तो अपना एक छोटा सा परिचय हमारे दर्शकों के लिए। अरविंद यादव विधानसभा के अध्यक्ष हैं 307 हरैया विधानसभा से जी, और यहीं से जिला पंचायत के सदस्य भी रह चुके हैं। ठीक है अरविंद यादव जी, एक चीज़ मैं जानना चाहूँगा कि जब से अखिलेश यादव जी ने नेतृत्व संभाला है 2024 लोकसभा, एक ज़बरदस्त जीत है उनके कार्यकाल में और कार्यकर्ताओं को एक ज़बरदस्त टॉनिक मिला है। तो लोकसभा जीत के क्या मायने हैं समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं के लिए? बहुत कम सीट जीत करके इस देश में प्रधानमंत्री हुए। इंद्र कुमार गुजराल जी बहुत कम सीटों पर सीटें जीते थे और प्रधानमंत्री हुए थे। हमारे बड़े नेता थे, किसान नेता थे, हमारे आदरणीय नेता श्री मुलायम सिंह यादव जी के राजनीतिक गुरु कहा जाए तो चौधरी चरण सिंह जी, जो भी कम सीट जीत करके भी देश के प्रधानमंत्री हुए थे। इसलिए ये कहना कि क्या मायने रखता है इस देश के युवाओं के विकास के लिए, उनके उत्थान के लिए, किसानों, नौजवानों, छात्रों, बेरोजगारों के उत्थान और विकास के लिए हमारे नेता की जो सोच है। और जब सरकार थी 2012 से 17 में, तो जिस तरह से नौजवानों, किसानों और यहाँ के छात्रों के लिए, गरीबों के लिए, मजलूमों के लिए बड़ी बड़ी योजनाएं चला करके इस देश को खुशहाली के रास्ते, इस प्रदेश को खुशहाली और तरक्की के रास्ते पर ले जाने का काम हमारे नेता ने किया था। उसी सब आधार पर इस देश के नौजवान ने बड़ी सीट देने का काम किया है। और मैं जानता हूँ, जहाँ तक आप लोग भी जानते होंगे, तमाम सारी सीटों में तमाम सारी धांधलियां हुई हैं, नहीं तो और भी सीटें बड़ी जीत कर हम लोग जाते। मतलब इस बार भी ईवीएम बेवफा निकली। बेवफा है, बेवफा है।
अब हमारे वोटर इतनी बड़ी संख्या में हमको वोट देते हैं, इस बार इसकी वजह से। इस बार आपके इंडिया गठबंधन को उत्तर प्रदेश ने तो जबरदस्त सौगात दी। इसके बावजूद भी हमें उस पर भरोसा नहीं है। 37 सीटें इसके आपके बावजूद समाजवादी पार्टी को मिली, 6 जो है गठबंधन में, 7 कांग्रेस को मिली, और उत्तर प्रदेश की 80 में से आधे से अधिक यानी 45-46 सीटें तो आपके गठबंधन ने जीती जी। है। तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि ईवीएम दोबारा इसके बेवफा है? बावजूद भी मुझे भरोसा नहीं है, हमारे नेता को भरोसा नहीं, जनता को भरोसा नहीं है, क्योंकि जनता बड़े पैमाने पर वोट देती है, जीत का अंतर कम होता है और बड़ा अंतर होना चाहिए। निश्चित तौर पर यह चुनाव बैलेट से ही होना चाहिए। अब एक बात बता दीजिए अरविंद यादव जी, ये जो 10 सीटों का उत्तर प्रदेश में विधानसभा उपचुनाव हो रहा है जी, कुछ लोग कह रहे हैं कि 2027 का ये सेमीफाइनल है, राइट? आपको क्या लगता है कि 2027 में अखिलेश यादव की वापसी हो पाएगी? जबरदस्त इस प्रदेश के नौजवान, किसान, बेरोजगार, छात्र जबरदस्त वापसी करने जा रहे हैं। जो अखिलेश जी ने किसानों के हित में, नौजवानों के हित में, छात्रों के हित में और गरीब मजलूम के हित में और सब में भाईचारा कायम करने के उसमें काम किया था, उस काम को देख करके, अखिलेश जी के उस विकास के तरीकों को देख करके 2027 में भारी बहुमत से उत्तर प्रदेश में समाजवादियों की सरकार बनाने जा रही है जनता उत्तर प्रदेश की, निश्चित तौर पर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी और उनके सहयोगी डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने बोला है कि अखिलेश यादव, अभी आपका जो सपना है लंबा है, 2027 में भी भाजपा अपनी सरकार रिपीट करेगी और अभी इंतजार करना पड़ेगा। सपना, बहुत अच्छा शब्द आपने प्रयोग किया। ये सपना दिखाने का काम वो लोग करते हैं, इसलिए उनको सपना दूसरों को भी समझते हैं। हम ना सपना हमारे नेता ने दिखाया है और ना हम झूठे वादे किए हैं। सपना दिखाने का काम नहीं है, काम को जमीन पर लाने का काम किया जाता है। समाजवादी पार्टी के द्वारा जमीन पर काम किया गया है। आज गरीब, कमजोर, परेशान, जब उनको जरूरत पड़ती है सुरक्षा की, तो 100 नंबर जिसको डायल 100 के रूप में आदरणीय अखिलेश यादव जी ने दिया था, दुनिया की सबसे अच्छी पुलिस सेवा थी। गरीबों के सुरक्षा के लिए, संरक्षण के लिए तुरंत पहुंचने का काम करती। उन्होंने एम्बुलेंस दिया था गरीबों के उत्थान के लिए। उन्होंने बच्चों को पढ़ने के लिए लैपटॉप जैसी सुविधा दी थी। उन्होंने तमाम नौकरियां निकाली, मेरिट के आधार पर नौकरियां निकाली। जो बच्चे पढ़ते लिखते थे मेरिट में आए, पुलिस सेवा में गए। आप देख रहे हैं ये सरकार चल रही है, कोई पेपर ऐसा बच नहीं रहा जो लीक ना हो रहा हो। सारे पेपर लीक है, बेरोजगारी की हालत चरम पर है। और सपना दिखाना इनका एक उद्देश्य, सपना ये दिखाए थे 2 करोड़ नौकरियां देंगे, सपना ये दिखाए थे, तमाम सारे वादे किए थे, सारे वादे झूठे साबित हो रहे हैं। और सिर्फ भाई भाई को लड़ा करके, भाईचारा पूरे देश से खत्म करके ये लोग चुनाव लड़ना चाहते हैं। इनका कोई मुद्दा नहीं है, ये सिर्फ सपना दिखाते हैं। हम लोग सपने दिखाने वाले लोग नहीं हैं, सबके सपने को साकार करने वाले लोग हैं। जो यहाँ का नौजवान, जो यहाँ का युवा सपना देखता है पढ़ लिख करके मुझे नौकरी मिले, तरक्की और खुशहाली के रास्ते पर जाने का मौका मिले, उसके सपने को पूरा करने का काम आदरणीय अखिलेश यादव जी करते हैं, हमारे नेता करते हैं। ये समाजवादियों का काम सपने को पूरा करने का है, सपना दिखाने का काम भारतीय जनता पार्टी के लोगों का। लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने उत्तर प्रदेश के युवाओं के लिए रोजगार का खजाना खोल दिया है। बोले हैं 2027 चुनाव से पहले 5 लाख नई भर्तियां करेंगे। ये तो इनके बड़े नेता, हमारे प्रधानमंत्री, सबके प्रधानमंत्री 2 करोड़ नौकरी प्रतिवर्ष देने की बात कही। तो ये तो हमने आपसे पहले भी कहा, सपना दिखाने वाले लोग हैं, सपना दिखाएंगे। बुलेट ट्रेन भी चलती थी, तमाम स्मार्ट सिटी बनती थी, तमाम आदर्श गांव बने थे, तमाम सारे काम सपना दिखाने वाले लोग हैं। जिस तरह से 2 करोड़ नौकरियां उन्होंने दी हैं, जिस तरह से उन्होंने स्मार्ट गांव बनाए हैं, स्मार्ट सिटी बनाए, जिस तरह से उन्होंने बुलेट ट्रेन चलाई है, उसी तरह के सपने ये भी साबित होंगे। लेकिन भाजपा के नेता बोल रहे हैं कि लोकसभा में आप लोगों ने जनता में भ्रम फैलाया कि संविधान खतरे में है, संविधान बदल दिया जाएगा। और आपके गठबंधन के नेता राहुल गांधी ने बोला कि 8500 रुपये खटाखट मिलेंगे। तो जनता भ्रम में आ गई और भ्रम का परिणाम है कि आप लोग जो है इतनी सीटें पा गए। वो बोल रहे हैं कि उपचुनाव में जो है करारा जवाब देगी जनता और 27 में दोबारा भाजपा की सरकार बनेगी। क्या कहना चाहते हैं? संविधान बदलने की बात समाजवादियों ने नहीं कही, संविधान बदलने की बात गठबंधन के लोगों ने नहीं कही, संविधान बदलने की बात इन्हीं के नेता, अयोध्या के सांसद, वर्तमान सांसद और उस समय चुनाव में थे लल्लू सिंह जी ने कही। इन्हीं के बड़े नेताओं ने संविधान बदलने की बात कही। इन्हीं के नेताओं ने कहा संविधान में भारी फेरबदल
तभी किया जा सकता है जब हम 400 पार जाएं। लेकिन ये लेकिन संविधान संशोधन तो एक सामान्य प्रक्रिया है ना। भारी फेरबदल, संशोधन नहीं, भारी फेरबदल की बात कही, संविधान बदलने तक की बात लल्लू सिंह जी ने कही। समाजवादियों ने संविधान की बात, समाजवादी संविधान को मानने वाले लोग हैं, संवैधानिक तरीके से काम करने वाले लोग हैं। ये लोग संविधान को नहीं मानते हैं, नियम और कानून को ताक पर रखकर काम करने वाले लोग हैं, इसलिए इस तरह की बात कर रहे थे। और जनता इनके उस फैसले को समझ गई कि आने वाले दिन में यदि मजबूत हुए तो निश्चित तौर पर बाबा साहब का दिया हुआ संविधान गरीबों के हक और जो गरीबों को हक अधिकार दिलाता है, छात्रों, नौजवानों, सबको रोजी रोजगार, सारे सम्मान की व्यवस्था करता है, जो हमें बेबाकी से अपनी बात रखने का अवसर देता है, इस संविधान को बदल करके पुनः मेरी आवाज को दबाने का काम किया जाएगा। लेकिन आपकी समाजवादी पार्टी पर और सरकार पे जो है गुंडों, अपराधियों को जो है संरक्षण देने का आरोप लगता है। बड़े बड़े अपराधियों को आपके नेता टिकट देते हैं, उनको लोकसभा विधानसभा भेजते हैं। क्या कहना चाहते हैं? तिवारी जी, आप तो बहुत जानकार हैं और बहुत लंबा अनुभव भी आपका तमाम। कौन ज्यादा संरक्षण दे रहा है अपराधियों को? कौन ज्यादा संरक्षण दे रहा है? आपसे कुछ छुपा नहीं है। और अपराध किसकी सरकार में ज्यादा हो रहे हैं? आप गूगल पर सर्च करके देख लीजिए। 12 से 17 की सरकार में रेप, हत्या, डकैती, बलात्कार की कितनी घटनाएं हुई थी, और 17 से आज तक की सरकार में देख लिया 3 गुना की बढ़ोतरी अपराध में है। आज तक के इतिहास में कभी ऐसा नहीं रहा कि बलात्कार के बाद सीधे लाश जला दी जाए, परिवार को भी लाश जला दी जाए। लेकिन योगी बाबा जो है दावा कर रहे हैं कि उनके कार्यकाल में उत्तर प्रदेश में जो है उत्तम कानून व्यवस्था है, अपराधियों में बुलडोजर का खौफ है। अभी आपके पड़ोस में अयोध्या बदरसा में जो कांड हुआ है, वो समाजवादी पार्टी के जो सांसद चुने गए हैं अवधेश जी, उनका राइट हैंड है, वहां भी बुलडोजर चला है। तो कह रहे हैं बुलडोजर से न्याय हो रहा है, अपराधियों में खौफ है। बुलडोजर कोई न्याय की व्यवस्था नहीं, न्याय की व्यवस्था संविधान, न्याय के लिए न्यायालय स्थापित। बुलडोजर कोई न्याय की व्यवस्था नहीं है। और रही बात, अगर ये न्याय स्थापित करना चाहते हैं तो इनके दल में बहुत बड़े बड़े नेता और बहुत बड़े बड़े अपराधी हैं। उनको देखें कि किसानों को रौंदा गया, वो लोग कौन है? उनका अपराध नहीं बनता है। किस किस तरह के अब कितने कितने बड़े अपराधी हैं, इस पर आप सब लोग भी जानते हैं, वो लोग भी जानते हैं। सिर्फ मीडिया यदि सत्यता दिखाने पर उतर जाए, आपको थोड़ा हमारी बात कड़वी लग सकती है, जिस दिन मीडिया सही चीज को जनता के बीच में लाने का काम कर देगी, जनता अपने आप इनको उखाड़ कर फेंक देगी। कौन सच्चा है, कौन झूठा है, सब दूध का दूध, पानी का पानी अलग हो जाएगा। लेकिन तमाम सारी चीजों को मीडिया नजरअंदाज करके छुपाए रखती है, इनके गलत कारनामों को दिखाने का काम नहीं करती। लेकिन भारतीय जनता पार्टी, आपके समाजवादी पार्टी और आपके नेता अखिलेश यादव पे एक परिवारवाद का बड़ा आरोप लगाती है। आपने इस 2024 लोकसभा में आपके नेताजी ने 5 टिकट दिया, 5 जो है परिवार के लोगों को दिया। क्या जो है अन्य यादव नहीं है पूरे प्रदेश में, परिवार के ही लोगों को टिकट? ये पार्टी का निर्णय है, ये पार्टी का निर्णय है। और रही बात परिवारवाद की, तो जो देश का इस समय सबसे बड़ा दल अपने आप को महसूस कर रहा है, कितना बड़ा पारिवारिक कुनबा है, जिसको बैठ पकड़ने तक का शऊर नहीं है, वो परिवारवाद में कहाँ जा रहे हैं, किसकी क्या स्थिति है। जितने बड़े नेता भारतीय जनता पार्टी के हैं, जिनके बाबा थे, जिनके दादा थे, वो आज पूरा परिवार का कितना बड़ा वो लेकर के चल रहे हैं। बाबा भी एक परिवारवाद की ही उपज है ना। ऐसा नहीं है परिवारवाद, ये जनता के बीच में जो लोग सीधे जाते हैं, जनता चुनकर भेजती है, जनता इसको कोई परिवारवाद नहीं मानती है, क्योंकि हर लोग निर्वाचित होकर के आते हैं। हाँ, तो इसलिए इस विषय पर कोई मतलब नहीं बनता है परिवारवाद का। जो जनता के बीच से निर्वाचित होता है, वहाँ परिवारवाद का कोई मतलब नहीं होता। चलिए, चलते चलते एक आखिरी सवाल, क्या लगता है 10 सीटों पे जो विधानसभा उपचुनाव हो रहा है यूपी में, इस पे और आने वाले 2027 में, उसको लेकर के आप लोग क्या सोचते हैं? आपकी पार्टी कैसा प्रदर्शन करने वाली है? 10 के 10 उपचुनाव समाजवादियों के खाते में जाने वाला है। पूरी तरह से 0/0 पूरी तरह से जनता, यहाँ का नौजवान, यहाँ का किसान, यहाँ का छात्र पूरी तरह से मन बनाए हुए है कि गुमराह करने वाले लोगों को, झूठे सपने दिखाने वाले लोगों को, भाईचारा खत्म करने वाले लोगों को अब हम नहीं वोट करेंगे। हम वोट करेंगे इस प्रदेश के उत्थान के लिए, इस प्रदेश के विकास के लिए, नौजवानों के, छात्रों के, बेरोजगारों के, किसानों के चेहरे पर तरक्की और खुशहाली लाने के लिए। इस मुद्दे पर चुनाव होने जा रहा है। कोई मुद्दा अब दूसरा आने वाला नहीं है। आदरणीय अखिलेश यादव जी ने जो काम किया है, जनता उनके काम को सराह रही है। उस मुद्दे पर 10 के 10 सीटें उनको जिताने जा रही हैं। और देख रहे हैं आजकल जो है बड़े लेवल पे आपका सदस्यता अभियान भी चल रहा है। हम लोग मार्केट में जाते हैं, अपनी मेज लगा करके बैठ जाते हैं और हम देखते हैं कि जनता अपने मन से आकर के समाजवादी पार्टी की सदस्यता ग्रहण करती है, खुश होकर के सदस्यता हमारी ग्रहण करती है और पूरे जोशो खरोश के साथ
2027 में आदरणीय अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए एकदम बिल्कुल अपना पूरा निर्णय बता करके जाती है, संकल्पित होकर के जाती है। चलिए, हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो मित्रों, ये थे श्री अरविंद यादव जी, हरैया विधानसभा बस्ती के विधानसभा के अध्यक्ष हैं समाजवादी पार्टी से। और इस बार लोकसभा में जो टॉनिक मिला है समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं का, इससे इनका मनोबल ऊंचा है और इनका मानना है कि 10 सीटों पर जो विधानसभा का उपचुनाव हो रहा है इसमें और आने वाले 2027 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी जो है अच्छा प्रदर्शन करने जा रही है। और आने वाला जो टाइम है मित्रों, वो देखना बड़ा दिलचस्प होगा, क्योंकि समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश की राजनीति में मजबूती के साथ वापसी करती हुई दिखाई दे रही है। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।